हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका इस लेक्चर में। इससे पहले लेक्चर में हम कार्बन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और मैंने आपको बताया था कि इस जो कार्बन के बारे में इसको हम 3 लेक्चरों के माध्यम से पढ़ेंगे। पहले लेक्चर में हमने कार्बन के बारे में पढ़ा। सेकेंड लेक्चर में हम कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। अपरूप का मतलब होता है उसी के रूप। जैसे एक माँ के 4 पुत्र होते हैं तो उनके ही रूप होते हैं माँ के ही, वैसे ही हम कार्बन के अपरूप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे टॉपिक का नाम आपको यहाँ पर दिखाया गया है, कार्बन के विभिन्न रूप। तो कार्बन के विभिन्न रूपों की बात की जाए तो कार्बन यहाँ जो हमारा होता है इसके 4 रूप होते हैं। हमारे कार्बन के 4 रूप होते हैं। पहला यहाँ से अगर हम बात करें तो यहाँ से हमारा जो होता है पहला ये होता है ग्रेफाइट, ये एक होगा। इसके बाद यहाँ से दूसरा जो हमारा होता है ये होता है यहाँ से हमारा हीरा, ये दूसरा हमारा हीरा होगा। इसके बाद तीसरा यहाँ पर हमारा जो होता है ये होता है चारकोल। चारकोल, चारकोल ले लीजिए, या इसी को हम कोयले के नाम से भी जानते हैं। कोयला, यहाँ से कोयला, कोयला, ये भी इसका आप चारकोल मिले आपको या कोयला मिले, दोनों एक ही चीज़ है। इसके बाद जो चौथा होता है यहाँ से ये होता है यहाँ से हमारा फ्लोरीन, मतलब फ्लोरीन। ठीक, ये फ्लोरीन नहीं है, ये फ्लोरीन है। ठीक, यहाँ पर हम एक एक के बारे में सबसे अच्छे से समझते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिले आपको कि कार्बन के कितने अपरूप पाए जाते हैं, तो कार्बन के यहाँ से 4 अपरूप पाए जाते हैं। पहला ग्रेफाइट हो गया, दूसरा यहाँ से हमारा हीरा होगा, तीसरा यहाँ से चारकोल या कोयला होगा, चौथा यहाँ से फ्लोरीन हो जाएगा। ये यहाँ पर 4 अपरूप पाएंगे कार्बन के। इसके बाद अगर आगे के क्वेश्चन की बात करें तो अब हमके विस्तार से भी क्वेश्चन गहराई में पूछ लिया जाता है कि इनके रूपों के बारे में विशेष जानकारी हमको प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि हम कार्बन के बारे में सीरीज में विस्तार से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात किया है तो प्राकृतिक कार्बन, मतलब जो प्राकृतिक कार्बन का एक रूप जिसमें कार्बन परमाणु त्रिआयामी सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर सहसंयोजी बंध पाया जाता है। किसमें? ये हीरे में। सबसे पहले मैं हीरे के बारे में आपको और कुछ विशेष जानकारी दे दूं। यह क्या है, हीरा जो होता है हमारा यहाँ पर हीरा बहुत ही कठोर होता है। हीरा एक कठोर होता है। ठीक, एक कठोर होता है। इसके बाद ये कठोर होने के साथ अब जैसे आप प्रकाश की मैं आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकाश की चाल जो होती है सबसे धीमी होती है हीरे में। प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है, मतलब बहुत कम होती है जो प्रकाश की चाल होती है हीरे में। अगर हम प्रकाश को हीरे से गुजारेंगे तो बहुत स्लो चाल से चलेगा। ये हीरे का गुण होता है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है। इसके बाद यहाँ अगला पॉइंट लिखा है त्रिवियम, मतलब 3D चतुष्फलकीय संरचना। जो यहाँ पर हीरा होता है इसकी चतुष्फलकीय संरचना पाई जाती है। मतलब ऑर्गेनिक और आगे से पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे चतुष्फलकीय, मतलब 4 फलक पाए जाते हैं इसके। यहाँ पर एक संकरण होता है। संकरण हमारा sp संकरण होता है, sp2 होता है, sp3 होता है। तो इसमें जो होता है यहाँ पर जो भी चतुष्फलकीय संरचना होंगी उसमें हमारा पाया जाता है sp3 संकरण पाया जाता है। तो यहाँ पर ये चतुष्फलकीय संरचना दिखाता है, इस कारण यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन दिखाएगा। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है संकरण होता है, संकरण। ठीक, मतलब 2 या 3 कक्षक आपस में मिलकर मतलब संकरित होते हैं, ऊर्जा के नए उपकोष बनाते हैं, उसे हम संकरण कहते हैं। ठीक, यहाँ पर फिर वही बात लिखी गई, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है यहाँ पर हीरा। इसका जो मोहस कठोरता पैमाना होता है ये 10 होता है। यहाँ पर एक मानक होता है किसका, 10 होता है। ठीक है, इसके बाद इसके हीरे की उपयोगिता की बात की जाए तो कोई भी आभूषण हो या कोई भी ड्रिलिंग की चीज़ें हों, जैसे काटने वाली चीज़ें होती जहाँ पर हम किसी औजार से नहीं काट पाते हैं, वहाँ पर हम हीरे का प्रयोग करते हैं। विशेषकर कांच को काटने में हीरे का प्रयोग किया जाता है। तो उपयोग की बात किया जाए तो पहले यहाँ पर कांच के काटने, मतलब कांच को काटने में किया जाता है। किसी भी सजावट की या आभूषणों को बनाने में भी हीरे का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आभूषण के निर्माण में समझ सकते हैं आप इसका प्रयोग किया जाता है। ड्रिलिंग उपकरण, मतलब ड्रिल मशीन, कुछ मशीनरी पार्ट आते हैं जिनमें हम इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, पॉलिशिंग में भी प्रयोग करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आभूषण वगैरह या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सजावट के लिए प्रयोग किया जाती है, उसमें हीरे का पॉलिश किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर इसके बारे में होगा। अब हम आगे देखते हैं हीरे के बारे में।
प्रत्येक कार्बन 4 परमाणु, मतलब कार्बन यहाँ पर जो लिखा है प्रत्येक कार्बन परमाणु 4 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब ये टेट्राहाइड्रल संरचना बनाता है। टेट्राहाइड्रल मतलब चतुष्फलकीय संरचना बनाता है। यहाँ से एक कार्बन होता है 4 अन्य कार्बनों से जुड़ा होता है। तो ये यहाँ पर डायमंड के बारे में, हीरे के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं। यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। यहाँ पर आप ये पूछता है कि जो संरचना होती है ये कैसे हुई, चतुष्फल की। इसके बाद जो संकरण की बात आती है तो sp3 संकरण पाया जाता है। ठीक, सबसे कठोरतम प्राकृतिक तत्व होता है उस प्रकाश की चाल जो होती है हीरे में न्यूनतम होती है। तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा। तो हीरे के बारे में अच्छे से यहाँ से हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं ग्रेफाइट के बारे में। ग्रेफाइट यहाँ पर क्या होता है। ठीक, ग्रेफाइट प्राकृतिक कार्बनिक का एक मतलब ही रूप है। यहाँ पर षष्ठ कोणीय का मतलब होता है यहाँ पर, जिसकी षष्ठ मतलब 6 फल की पाई जाए। जैसा कि आपको फिगर में भी यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। जैसे एक कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसकी एक संरचना, मतलब 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये 3 पॉइंट, ये 4, ये 5 और इस प्रकार से 6। ये आपस में यहाँ पर आप देख रहे हैं जुड़ा है। तो यहाँ पर इसकी 6 सतहें पाई गई, मतलब 6 कॉर्नर पाए गए हैं। ये इस प्रकार, यही बात यहाँ पर लिखी, कार्बन परमाणु षष्ठ कोणीय परतों से जुड़ा होता है। षष्ठ कोणीय मतलब 6 परतों से जुड़ा होता है। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो रहेगी। इसके बाद यहाँ पर प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। मतलब एक कार्बन की अगर हम बात देखें तो 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा है। जो हीरा होता है इसमें हमारा sp3 संकरण पाएगा। लेकिन जो यहाँ पर एक मैं आपको बता दूं, ये क्योंकि यहाँ पर चतुष्फलकीय संरचना पाएगी इसलिए यहाँ पर sp3 संकरण पाया गया है। मतलब अगर चतुष्फलकीय पाएगा तो sp3, अगर यहाँ पर त्रिविमीय होता है यहाँ पर तो sp2 संकरण यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन पाया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, s का 1 कक्षक और s का 1 कक्षक और यहाँ से p के 2 कक्षक आपस में मिलकर ऊर्जा के नए कक्षक बनाएंगे। तो इसे sp3 संकरण कहते हैं। यहाँ से हमारा sp3 संकरण हो जाएगा। तो ये बात आपको अच्छे से यहाँ से क्लियर हो रही होगी। इसके बाद हम देखते हैं परतों के बीच अन्य कमजोर वेन इन मतलब वांडरवाल बल होता है। मतलब वांडरवाल बल इनकी परतों के बीच में होता है, मतलब बहुत कमजोर होता है, बहुत मतलब आसानी से टूटने वाला होता है। इसके बाद यहाँ से इसलिए नरम व चिकना होता है। जबकि हीरे की बात किया तो हीरा बहुत कठोर था। लेकिन अगर हम ग्रेफाइट की बात करते हैं तो इसके बीच वांडरवाल जो बल होता है, जिस चीज़ का वांडरवाल बहुत ज़्यादा होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो कठोर होगा। और यहाँ वांडरवाल कमज़ोर होगा तो वो क्या होगा, वहाँ पर हमारा कमज़ोर मतलब उसका जो पृष्ठ होंगे वह कमज़ोर होगा। तो ये यहाँ से आप क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हम उपयोगिता की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन उपयोगिता से हमारे पूछे जाते हैं। यहाँ पर उपयोगिता के बारे में लिखा, उपयोग इसका पेंसिल की निब। जो आप पेंसिल, वैसे तो ये डिजिटल बोर्ड का मार्कर है, वैसे आप अगर नॉर्मल कोई पेंसिल लेंगे तो इसकी जो निब दिखाई पड़ रही है यहाँ पर आपको, ये निब जो होती है यहाँ पर, ये यहाँ पर हमारे ग्रेफाइट की बनी होती है। तो यहाँ से पॉलिश की निब मतलब यहाँ पर लिखा है लुब्रिकेट, इलेक्ट्रोड बनाने में, रिफ्रैक्टरी सामग्री बनाने में, इन सब के में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ से हो गया है हमारा हीरे के बारे में और दूसरा ग्रेफाइट के बारे में। इसके आगे हम देखते हैं जो हमारा बचा है। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं फ्लोरीन के बारे में। फ्लोरीन के बारे में जैसा कि मैंने आपको बताया कि कार्बन के 4 अपर रूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कार्बन के परमाणु से बने खोखले गोलाकार या गोलाकार अणु होते हैं, क्या ये फ्लोरीन होते हैं। ये फ्लोरीन के जो ये क्योंकि अपर रूप होते हैं, इस कार्बन से संबंधित इनका परमाणु क्रमांक होता है। तो ये C60 सबसे प्रसिद्ध फ्लोरीन है। मतलब इसी के अंदर, फ्लोरीन के अंदर भी एक C60 फ्लोरीन सबसे प्रसिद्ध है। अब संरचना की बात किया जाए तो इसकी फुटबॉल जैसी संरचना होती है। यहाँ पर आपको जैसे दिखाया गया है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं और ये फुटबॉल के जैसा हमको ये आपस में यहाँ पर बने हुए हैं और ये आपस में संगठित मतलब जुड़े हुए हैं। फुटबॉल जैसी संरचना आपको दिखाई पड़ रही है यहाँ पर। तो ये यहाँ से इस प्रकार से बन रहा है। ठीक है, प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा होता है। जैसा ग्रेफाइट आपने पढ़ा तो वहाँ पर कार्बन परमाणु 3 से जुड़ा होता था, तो यहाँ भी ये 3 से जुड़ा होता है। जैसे कि आप इस कार्बन को देखें यहाँ पर, तो ये कार्बन क्या है,
इधर इस कार्बन से और इस कार्बन से, फिर इस कार्बन से जुड़ा है। तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 3 कार्बन से जुड़ा हुआ, मतलब प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा। और अगर 3 कार्बन परमाणु से जुड़ा होगा तो यहाँ पर संकरण जो होगा वो sp2 संकरण होगा। तो यहाँ से आपको अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। इसके बाद उपयोग की बात करते हैं। उपयोग इसका कहाँ किया जाता है? सबसे पहली बात तो उपयोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछता है उपयोग कहाँ किया जाता है। जो ग्रेफाइट फ्लोरीन होता है उसका प्रयोग कहाँ जाता है? तो नैनो प्रौद्योगिकी मतलब छोटे उद्योगों में इसका प्रयोग किया जाता है। चिकित्सा संबंधी बहुत सी दवाओं बनाने में या और भी सर्जरी से संबंधित चीज़ें में भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भी इसका भरपूर प्रयोग किया जाता है। सौर कोशिकाओं की में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो यहाँ से आप अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसके बाद आइए हम बात करते हैं चारकोल के बारे में, और ये अंतिम है हमारा। चारकोल कह लीजिए आप, हीरा कह लीजिए। ऑप्शन आपको दे देगा 4 ऑप्शन और पूछ लेगा इनमें से कौन सा कार्बन का अपरूप नहीं है। तो यहाँ पर अगर कोयला या चारकोल दिया जाए तो दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर कार्बन के 4 अपरूप पाए जाते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कार्बन की, तो यहाँ पर कार्बन के 4 अपरूप पाए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो अंतिम बात ये है कि जो कोयला होता है, ये कोयला एक प्रकार से ईंधन का भी काम करता है। ईंधन के लिए विशेष तौर पर प्रयोग ही किया जाता है। कार्बनिक पदार्थों जैसे लकड़ी, कोयला का अपूर्ण दहन या तापीय अपघटन, मतलब लकड़ी को अगर हम जलाएंगे तो हमको कोयला प्राप्त होगा। वो अन्य मतलब लकड़ियाँ होंगी, कुछ लकड़ियों का अच्छा कोयला बनता है। जैसे आप लकड़ी को जलाएंगे तो आज कुछ राख बन जाएगी, कुछ जो लकड़ी अपूर्ण जली होती है वो वहाँ से कोयला प्राप्त हो जाता है। प्राप्त करने पर, तापीय अपघटन करने पर प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर इसमें कार्बन के साथ अशुद्धियाँ भी होती हैं। मतलब ये क्या होता है? अशुद्ध रूप में होता है। छिद्रयुक्त संरचना, मतलब इसमें क्या होता है? छिद्रयुक्त मतलब छोटी छोटी संरचना पाई जाती हैं जिनके कारण वायु उनके अंदर अच्छे से प्रवेश करती है और जलती है। मतलब अगर किसी भी वस्तु के अंदर वायु प्रवेश करेगी तो उतनी तीव्रता से जलेगी। उपयोग की बात किया जाए तो फिल्टर, गैस मास्क, दवाइयाँ, धातु निष्कर्षण। धातु निष्कर्षण में इसका प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से किया जाता है। इसके बाद ईंधन सबसे ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि ईंधन जब हमारे पास गैसें नहीं थी, एलपीजी गैस नहीं थी, एलपीजी गैस नहीं थी, तब हम प्रयोग करते थे कार्बन का, मतलब कार्बन के अपरूप मतलब कोयले का। तो यहाँ पर इसका बहुत उपयोग था, लेकिन अब वर्तमान समय में इसका प्रयोग कम होता जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ें आ गई जिनके कारण हम इसका प्रयोग को ख़त्म कर रहे हैं। ये थोड़ा सा प्रदूषण को भी बढ़ाता था, इसलिए इसके प्रयोग को लोगों ने कम कर दिया है। सरकार ने भी इस पर रोक लगाई है। तो यहाँ पर ये चीज़ें यहाँ पर आप याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी संरचना की बात क्या है? तो ये अव्यवस्थित अपमर्क संरचना होती है, इसकी छिद्रयुक्त होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया प्राकृतिक रूप से। तो यहाँ से ये बात। अब इसके महत्व पर बात कर लेते हैं हम कि महत्व पर यहाँ से क्या चीज़ें होती हैं, महत्व, ठीक। ये सभी रूप कार्बन के बहुरूपक रूप हैं, प्राकृतिक को दर्शाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ आप याद, मतलब प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं हमको। तो यहाँ पर याद रखें, इनकी संरचना में अंतर के कारण इनके भौतिक गुण में भी अंतर होते हैं। मतलब अगर संरचना में अंतर होगा इनकी, तो इनके भौतिक गुणों में भी अंतर होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख ही रहे हैं फिगर के माध्यम से इनकी कैसी संरचना है। इसके बाद कार्बन की यह विशेषता अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण तत्व बनाती है। मतलब क्या है कि इतनी सारी उपयोगिता होने के कारण इनको बहुत ही उपयोगी तत्व बनाती है। तो यहाँ तक आप कार्बन के 4 अपरूपों के बारे में अच्छे से समझ चुके हैं। अब ये वीडियो हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में इसके क्वेश्चनों के बारे में और जो बचे हुए टॉपिक हैं। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताइए।